Hello students, this is Saili from Parivartan the Learning Center and I am your chemistry faculty, and today we are going to start a new chapter of class 12, that is second chapter, that is the solution, है ना। तो सॉल्यूशन चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो स्टूडेंट्स, अगर हम हमारे आसपास देखते हैं तो बहुत सारी, देखो अपने आसपास तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिक्सचर के फॉर्म में दिखती है, बहुत सी कम सी चीज़ें हैं वो प्योर फॉर्म में दिखाई देती है, राइट। जैसे अगर हम पानी की बात करते हैं, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, पानी की बात करते हैं, तो सोचिए क्या पानी प्योर फॉर्म ऑफ मिक्सचर है? सोचो इस बारे में, और अगर सोचोगे आप इस बारे में तो आपको ये आंसर मिलेगा कि नहीं, वाटर इज़ द मिक्सचर, है ना। कैसे मिक्सचर होगा वाटर? अगर हम पानी की बात करते हैं, ओके, तो वाटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना, राइट। इन मिक्सचर ऑफ गैसेस में कुछ परसेंटेज ऑक्सीजन भी डिज़ोल्व होता है, राइट। जिससे हम बोल सकते हैं कि हमारे एक्वेटिक लाइफ जैसे फिश है या फिर अदर एक्वेटिक एनिमल्स है, ये ब्रीथ कर सकते हैं, राइट, है ना। सो इसी मिक्सचर, या फिर हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में अभी सॉल्यूशन बोला करेंगे, ओके, या फिर सॉल्यूशन के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ओके। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आएगा कि व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है ना। अगर सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये तो पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या है ना। सो सॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कैसे डिफाइन करोगे आप? सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। नाउ मैंने क्या बोला? होमोजीनियस मिक्सचर। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि ये होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या है ना। तो चलो देखते हैं होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या। देखो, अगर आप ये सॉल्यूशन को अगर क्लासिफाई करते हैं तो दो टाइप्स में ये क्लासिफाई होता है। कैसे? एक होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, ओके। अभी होमोजीनियस मतलब क्या होता है? वर्ड के मीनिंग को समझिए। होमोजीनियस, ये होमो दिख रहा है आपको, ये होमो मीन्स मतलब होता है सेम, दैट मीन्स सेम फेज, या फिर हम बोलेंगे कि एक ही टाइप की फेज होना, यूनिफॉर्म होना, या फिर हम बोलेंगे कि व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेन ओनली सिंगल फेज ऑफ कंपोनेंट, सिंगल फेज ही प्रेजेंट रहनी चाहिए, तब हम उसको होमोजीनियस सॉल्यूशन कहेंगे। या फिर ऐसा बोलेंगे कि अ मिक्सचर दैट हैज़ द सेम अपीयरेंस एंड केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट, मतलब पूरे इसमें उसका केमिकल कंपोजिशन, उसका अपीयरेंस जो है वो चेंज नहीं होगा, ओके। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं, शुगर सॉल्यूशन की बात करते हैं, सोडा वाटर की बात करते हैं, ओके। इन सॉल्यूशन में हम सॉल्ट पार्टिकल्स या फिर शुगर पार्टिकल्स को हमारे नेकेड आई से देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं कि ये शुगर है, हाँ ये मिक्सचर है ना, इसमें ये शुगर है, ये सॉल्ट है, ऐसा देख सकते हो आप अपने आई से? नहीं ना। देयर इज़ अ पार्टिकल होमोजिनिटी। होमोजिनिटी मतलब कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, है ना। शुगर सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करिए, पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ये हो गए हमारे होमोजीनियस सॉल्यूशन। समझ में आया होमोजीनियस सॉल्यूशन मतलब क्या? ओके। अगेन, अगर यहाँ पे मैं एयर की बात करती हूँ, ठीक है, एयर है ना हमारे आसपास, तो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये आपको तो पता है। क्या आप एयर में से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग अलग कर सकते हो? क्या आप इन गैसेस को नेकेड आई से देख सकते हो? कैसे देखोगे? एयर ही नहीं दिखती तो ये गैसेस कैसे दिखने वाले हैं, है ना। सो एयर भी हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया, ओके।
और यही रीज़न होता है कि सभी जो कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स की जो बॉटल्स होती है, सभी बॉटल्स की टेस्ट ऑलमोस्ट सेम ही होती है, ऑलमोस्ट नहीं सेम ही होती है ना, बिकॉज ऑफ दिस होमोजीनियस सॉल्यूशन। ओके, समझ में आया। नाउ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, दूसरा टाइप होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, नाम से समझो, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, मतलब डिफरेंट फेज होना या फिर मोर देन फेज होना, या फिर अ मिक्सचर विथ अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। या फिर ऐसे बोलेंगे कि व्हेन अ मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट दैट रिमेन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, तो हम उस मिक्सचर को क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर या फिर हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। ओके, एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, या अगर हम सैंड और पेबल्स का एग्जांपल लेते हैं, सैंड और पेबल्स डिजोल्व इन वाटर। सैंड और पेबल्स वाटर में डिजोल्व होते हैं क्या? नहीं होते हैं, है ना। तो ये एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर फॉर्म हो जाता है जो कि नॉन यूनिफॉर्म होता है, राइट। अगेन इस सॉल्यूशन में हम सैंड पार्टिकल्स और पेबल्स को हमारे नेकेड आई से देख सकते हैं क्या? बताओ। हाँ, देख सकते हैं। सो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कहेंगे। समझ में आया डिफरेंस? ओके, नाउ एग्जाम्पल, फिर से और एग्जाम्पल लेते हैं। कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड वाटर, अलग अलग कर सकते हो। हाँ, जैसे फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, मिक्सचर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइस क्यूब। अरे कोल्ड ड्रिंक और आइस क्यूब को हम डिफरेंट कर सकते हैं और नेकेड आई से देख भी सकते हैं। सो ये हो गए हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस। देन अभी हम देखते हैं कि सलाद। सलाद को आपको पता है, विच यू हैव इन ए लंच और डिनर, इज अगेन द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आप वहाँ से टमाटर बाहर निकाल सकते हो, वहाँ से आप कोई दूसरा सलाद, कैरोट वहाँ से अलग निकाल सकते हो, राइट। सो ये हो गए हमारे हेट्रोजीनियस। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अभी हमने क्लास 11 में सॉल्यूशन के कुछ कंसेप्ट पढ़े थे। कौन से कंसेप्ट? पहला पढ़ा था एक ट्रू सॉल्यूशन एंड दूसरा पढ़ा था कोलाइडल सॉल्यूशन। इसमें से हम यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन को कुछ याद करेंगे। ओके, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है याद करो। नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको बताती हूँ। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? ये ट्रू सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। दो या फिर उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस मिक्स हो गए तो हम बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन। दो सॉल्यूट कैन बी सीन इवन विद द कैंट सी विद द माइक्रोस्कोप, उसको हम कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जिसका पार्टिकल साइज आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, उसको हम कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन। समझ में आया? जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बोलते हैं तो शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये सारे अभी हमने कहाँ पे देखे ये एग्जांपल? होमोजीनियस सॉल्यूशन में पढ़ा। तो फिर सोचिए स्टूडेंट, क्या ये ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर हो सकते हैं? ये होमोजीनियस सॉल्यूशन हो सकते हैं? तो यस, ट्रू सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर of two or more substances with uniform property throughout। आखिरी तक उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, मतलब ये ट्रू सॉल्यूशन हमारे होमोजीनियस सॉल्यूशन है। ओके, समझ में आया? ओके, सो इस चैप्टर में हम सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह के सॉल्यूशन हमारे पास हो सकते हैं, कैसे सॉल्यूशन की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। ये सभी बातें हम यहाँ पे इस चैप्टर में, सॉल्यूशन के चैप्टर में हम पढ़ने वाले। ओके, सो स्टूडेंट्स तैयार हैं आप? ओके, अगेन हम सॉल्यूशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ये दो कंपोनेंट्स से बना हुआ होता है। कैसे? कौन से दो कंपोनेंट्स? पहला कंपोनेंट होता है सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट। ओके, समझ में आया? सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट।
दो कंपोनेंट मतलब एक सॉल्वेंट तो रहेगा ही रहेगा, ओके, बट जो सोल्यूट है वो मिनिमम एक या फिर मैक्सिमम कितने भी रह सकते हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट इस बात पे, सॉल्वेंट एक रहेगा और सोल्यूट एक से ज़्यादा कितने भी रह सकते हैं। इसको अभी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल NaCl प्लस वाटर, ओके। NaCl प्लस वाटर है मतलब दो कंपोनेंट्स है, दो सब्सटेंस है, मतलब हो गया हमारा सॉल्यूशन, ओके। कैसे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सोल्यूट रहेगा और एक सॉल्वेंट रहेगा, कोई भी। अभी मैंने बताया नहीं है आपको कौन सोल्यूट और कौन सॉल्वेंट, बट ये अभी के लिए भूल ही जाओ कि कौन सा सोल्यूट और कौन सा सॉल्वेंट, बट याद रखो कि यहाँ पे दो कंपोनेंट है, मतलब एक सोल्यूट रहेगा एक सॉल्वेंट रहेगा, मतलब कि ये मेरा सॉल्यूशन है। बस इतना याद रखो कि यहाँ पे दो तरीके के कंपोनेंट हैं, मतलब कि हो गया हमारा सॉल्यूशन, राइट? समझ में आया ना? अभी मान लो कि मैंने वाटर प्लस NaCl प्लस शुगर प्लस लेमन जूस ऐड कर दिया और मैंने लेमन शरबत बना दिया, है ना। इतने सारे कंपोनेंट्स अगर आप इसमें डालोगे तो क्या बनेगा आपका? लेमन शरबत बनेगा, लेमन शरबत कहोगे ना इसको, ओके। तो पहले केस में, हमारे पहले केस में NaCl और वाटर के केस में एक सॉल्वेंट था और एक सोल्यूट था, राइट। दूसरे केस में यहाँ पे कितने कंपोनेंट्स है? 1 2 3 4, 4 कंपोनेंट्स है। 4 कंपोनेंट्स मीन्स यहाँ से कोई भी 3 कंपोनेंट्स जो है वो सोल्यूट रहेंगे और कोई भी एक इनमें से ये सॉल्वेंट रहेगा। कहने का मतलब यही कि जो हमारे सोल्यूट है वो मिनिमम एक रह सकता है या फिर उससे ज़्यादा भी रह सकते हैं, ओके। समझ में आया? सो यहाँ पे कोई भी एक सॉल्वेंट हो जाएगा और बाकी के 3 जो कंपोनेंट्स बचे हैं वो सोल्यूट हो जाएंगे। समझ में आया? सॉल्वेंट तो एक रहेगा, सोल्यूट कितने भी रह सकते हैं, ओके। नाउ गिवन सॉल्यूशन में सोल्यूट कौन सा होगा और सॉल्वेंट कौन सा होगा? सोचो, सोल्यूट कौन सा, कैसे डिस्टिंग्विश करते होंगे हम इस बात को? तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, हमेशा, कि जो लेस क्वांटिटी में होता है उसको हम सोल्यूट कहेंगे और जो ज़्यादा क्वांटिटी में रहेगा उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, ओके। नाउ ये तो हमने देख लिया कि सोल्यूट किसको बोलेंगे और सॉल्वेंट किसको बोलेंगे। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि क्या सॉल्यूशन लिक्विड का ही होता है ना? लिक्विड का ही सॉल्यूशन होता है क्या? क्वेश्चन आएगा ना। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि लिक्विड का ही सॉल्यूशन रहेगा। अगर हम दो सॉलिड को मिक्स कर रहे हैं तो हम उसको एक टाइप का सॉल्यूशन ही कहेंगे। दो सॉलिड्स की बात हो रही है, दो सॉलिड्स की, तो हम उसको भी सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। अगर हम दो लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे, राइट। अगर हम दो गैसेस को मिक्स कर रहे हैं तो हम उसको गैसेस सॉल्यूशन कहेंगे। अगर हम एक लिक्विड एक गैस को मिक्स कर रहे हैं या फिर अगर हम एक सॉलिड एक गैस को मिक्स कर रहे हैं या फिर ऐसे अगर हम बोले कि ऐसे मतलब कोई भी दो कंपोनेंट अगर मिक्स कर रहे हैं तो हम उसको सॉल्यूशन कहेंगे। व्हाटएवर द स्टेट ऑफ मैटर कुछ भी रहे, वो सॉलिड रहे, वो लिक्विड रहे, वो गैस रहे, डजंट मैटर, बट हम उसको सॉल्यूशन कहेंगे, ओके। फॉर एग्जांपल हमारे NaCl प्लस वाटर के केस में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि NaCl ही सोल्यूट होगा और वाटर ही सॉल्वेंट होगा, है ना। अभी मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन ऐसा नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे NaCl प्लस वाटर लिखा है। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन स्मॉलर क्वांटिटी में है और कौन लार्जर क्वांटिटी में है, इस पे डिपेंड करेगा, ओके। मान लो अगर इस केस में
NaCl जो कि सॉलिड है, अगर वो लार्जर अमाउंट में होता है तो हम उसको क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। और वाटर अगर स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो हम उसको सोल्यूट कहेंगे। समझ में आया, समझ में आया। अभी क्या बन गया, सॉलिड सॉल्यूशन बन गया, है ना। समझ में आया। गिवन सॉल्यूशन में, और अगर गिवन सॉल्यूशन में कोई भी बोल सॉल्ट सॉल्यूशन बोल सकते हैं, बट मैंने ऐसा नहीं बोला है। यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन ऐसा बोल सकती थी मैं, है ना, बट मैंने ऐसा नहीं बोला है। मैंने क्या बोला है, वाटर प्लस NaCl। तो समझ में आया, डिफरेंस समझ में आया। सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकते, लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकते, गैसेस सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट चलो फिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को थोड़ी 2 मिनट में डिस्टिंग्विश करके समझ लेते हैं कि कैसे हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, ऐसा कंपोनेंट that dissolves the other component is called solvent। ऐसा कंपोनेंट जो खुद में किसी दूसरे को डिसॉल्व कर लेता है उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। समझ में आया। नाउ ये जो जनरली सॉल्वेंट जो होता है, ये सॉल्वेंट जनरली मेजर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहता है एज कंपेयर टू सोल्यूट। इन दोनों का कंपैरिजन देख रहे हैं हम लोग, ये मेजर प्रोपोर्शन में रहेगा। नाउ सोल्यूट की अगर बात करते हैं तो ऐसा कंपोनेंट, सोल्यूट क्या है, ये वाला जो इसमें हम ऐड कर रहे थे, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप, द कंपोनेंट्स दैट इज, एक भी हो सकता है या फिर आर भी हो सकते हैं, है ना, आर डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट। इस सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है, इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे, सोल्यूट कहेंगे। ओके, नाउ सोल्यूट का जो क्वांटिटी रहेगी वो लेज़र क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा। समझ में आया। नाउ इनके स्टेट्स ऑफ मैटर क्या रहेंगे, तो इनके स्टेट ऑफ मैटर कुछ भी रह सकते हैं, सॉलिड भी रह सकता है, लिक्विड भी रह सकता है, गैस भी रह सकता है, दोनों का, सॉल्वेंट और सोल्यूट क्या। समझ में आया, डजंट मैटर। ओके, नाउ अभी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन सा है और सोल्यूट कौन सा है। तो ओके, पहला एग्जांपल लेते हैं हम सॉल्ट सॉल्यूशन का। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो सॉल्ट सॉल्यूशन बोला है मैंने, सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब जिसका सॉल्यूशन वो ही सॉल्वेंट रहेगा। देखो इसमें क्या हो रहा है, सॉल्ट जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, मतलब सॉल्ट ये क्या हो गया मेरा, स्मॉल क्वांटिटी में रहेगा, और जो मेरा वाटर रहेगा वो लार्ज क्वांटिटी में रहेगा। सो सोल्यूट जो है वो मेरा ये सॉल्ट हो गया, और सॉल्वेंट जो है ये मेरा वाटर हो गया, राइट। दूसरे शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन बोला है मतलब नाम से ही पता चल रहा है भाई, शुगर सॉल्यूशन मतलब वाटर जो है वो सॉल्वेंट रहेगा, है ना। तो समझ लेते हैं, इसमें शुगर जो है वो डिसॉल्व होती है वाटर में, मतलब ये शुगर जो है ये स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है और वाटर जो है ये लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है। सो सोल्यूट कौन हो गया, ये वाली शुगर, और सॉल्वेंट कौन हो गया, ये वाला वाटर, है ना। समझ में आया। तीसरा एग्जांपल लेते हैं विनेगर का। विनेगर में क्या होता है, जो एसिटिक एसिड होती है, एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व इन अ वाटर, ये एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व इन वाटर। सो एसिटिक एसिड क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है, एंड वाटर लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है। सो फटाक से डिस्टिंग्विश करिए कि एसिटिक एसिड जो है वो हमारा हो गया सोल्यूट, और जो वाटर है वो हमारा हो गया सॉल्वेंट। समझ में आया। ओके, तो अभी इन सारे एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करिए, सोचो। अभी हमने देखा ना, तो इन सारे एग्जाम्पल को अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व की, क्या कि इन तीनों लिक्विड में, इन तीनों एग्जाम्पल्स में लिक्विड ही सॉल्वेंट था। बट अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने क्या देखा था कि लिक्विड ही हमेशा सॉल्वेंट नहीं रहेगा, वो सॉलिड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं स्मोक का एग्जांपल लेती हूँ,
स्मोक में क्या होता है? स्मोक कंसिस्ट ऑफ कार्बन पार्टिकल डिजोल्व इन एयर, है ना। सो कार्बन पार्टिकल्स क्या है? सोल्यूट हो गया, और एयर जो कि गैस है वो क्या हो गई मेरी? सॉल्वेंट। तो समझ में आया, स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड नहीं, मतलब मैटर नहीं करेगा, राइट। अगेन दूसरी बात, सब्सटेंस का स्टेट क्या है ये मैटर नहीं करेगा, अभी बताया मैंने। मीन्स सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, ये मैटर नहीं करेगा। बट गिवन सब्सटेंस की क्वांटिटी कितनी है ये ज़रूर मैटर करेगा, है ना। जैसे लेज़र क्वांटिटी, स्मॉलर क्वांटिटी, लार्जर क्वांटिटी, है ना। अभी हमने देखा ना, डिस्टिंग्विश किया ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अभी, है ना। तो फिर आप कैसे पहचानोगे कि कौन सी क्वांटिटी के बारे में हम बोल रहे हैं, है ना। कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा है, कौन सी क्वांटिटी कम है, ये कैसे आप समझोगे, है ना। और जब मैं क्वांटिटी की बात कर रही हूँ वो क्या है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपके पास 100 ग्राम ऑफ H2SO4 एंड 40 ग्राम ऑफ H2O है, तो आप कहेंगे कि 100 ग्राम ऑफ H2SO4 जो है ये ज़्यादा है, ज़्यादा क्वांटिटी में है 100 ग्राम, और H2O जो है वो 40 ग्राम जो है वो कम क्वांटिटी में है, जो कि सोल्यूट है, मतलब ये सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट हो गया, ऐसे आप डिस्टिंग्विश करोगे। बट आपने जो आंसर प्रेडिक्ट किया है, ये 100 दिख रहा है इसलिए ये ज़्यादा, ये 40 दिख रहा है इसलिए ये कम, ये जो आंसर आपने प्रेडिक्ट किया है किस पे किया है? इस ग्राम पे किया है, राइट। ग्राम के बेसिस पे किया है। बट यहाँ पर आपको 100 ग्राम ऑफ H2SO4 मतलब कि 100 ग्राम 40 ग्राम से ज़्यादा लगा, इसीलिए आपने बोल दिया कि 100 ग्राम ऑफ H2SO4 इज़ अ सॉल्वेंट एंड 40 ग्राम ऑफ H2O इज़ अ सोल्यूट, है ना। ऐसा ही बोला आपने, बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। कौन सोल्यूट होगा, कौन सॉल्वेंट होगा, ये आप नंबर ऑफ मोल से डिफाइन करोगे। क्वांटिटी तो डिपेंड करेंगे, बट नंबर ऑफ मोल्स भी तो एक क्वांटिटी है ना, है ना। अमाउंट कितना है, अगेन क्वांटिटी कितनी है उससे डिफाइन करोगे। सो अगर आप 100 ग्राम ऑफ H2SO4 की बात कर रहे हो, मतलब 100 ग्राम ऑफ H2SO4 के मोल्स निकालोगे तो वो कितना होगा? निकालो इसके मोल्स। 100 ग्राम, ग्राम पर मोल्स मतलब ग्राम 100 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है H2SO4 का? 98। सो आंसर आएगा समथिंग 1 पॉइंट समथिंग 1.02, राइट। इस पे ध्यान रखो अभी, इस पे। एंड वाटर के केस में अगर हम बात करते हैं तो 40 ग्राम्स मतलब 40 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर दैट इज द 18। सो ये हो गया 40 डिवाइडेड बाय 18, अगर आप करोगे तो ये आएगा 2.22 समथिंग, है ना। आप अब अभी आप बता सकते हो 100% कि कौन सा सोल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। समझ में आया? तो हमारा ये हो गया सॉल्वेंट और ये हो गया हमारा सोल्यूट। तो हमने क्या समझा अभी कि जो हम सोल्यूट और सॉल्वेंट है उसको हम अमाउंट से डिफाइन करेंगे, ओके। तो अभी हम इसके बाद यहाँ पे हमारा ये हो गया, अभी हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं कि हम कैसे इस सॉल्यूशन को कैटेगराइज कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। अभी ये सॉल्यूशन की जो टाइप्स होते हैं उसको हम 3 बेसिक टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। कौन से 3 बेसिक कैटेगराइज देखते हैं? चलो देखते हैं। टाइप ऑफ टाइप ऑफ सॉल्यूशंस।
ये सॉल्यूशंस के जो टाइप्स होते हैं उसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कौन से 3 टाइप्स? एक सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन और तीसरा गैसियस सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन का टाइप। ठीक है, उसमें हम लिखेंगे यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन लिखने के बाद इस सॉल्यूशन में सोल्यूट कौन रहेगा, इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन रहेगा, ये हम देखेंगे। फिर हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। समझ में आया? तो सबसे पहला हमारा टाइप है सॉलिड सॉल्यूशन। उसमें अगर हम सॉलिड सॉल्यूशन की अगर बात करें तो स्टूडेंट हमेशा ध्यान में रखना कि अगर हम किसी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉलिड सॉल्यूशन बात कर रहे हैं, तो इसमें सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड रहेगा। अभी हमने देखा था जिसका सॉल्यूशन वही सॉल्वेंट होगा, है ना। सो अगर हम सॉलिड सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पे सॉल्वेंट कौन हो जाएगा, सॉलिड। सो यहाँ पे हम इनिशियली सॉलिड लिख लेंगे, सॉलिड, सॉलिड एंड दी सॉलिड। ठीक है, समझ में आया? नाउ सॉलिड सॉल्यूशन में क्या हो सकता है कि सॉलिड जो है वो सॉलिड में डिसॉल्व हो जाए, ये पहला केस हो सकता है। एक सॉलिड इनिशियली है हमारा जो सॉल्वेंट है, इसमें सॉलिड डिसॉल्व हो जाए। दूसरा क्या हो सकता है कि उसमें लिक्विड डिसॉल्व हो जाए, लिक्विड इन सॉलिड। ओके, सो लिक्विड ये क्या हो गया हमारा सॉलिड। और तीसरा हमारा हो सकता है गैस इन सॉलिड, मतलब इस सॉलिड में गैस डिसॉल्व हो जाना, वो हो गया गैस इन सॉलिड। सो ये हमारा हो गया पहला टाइप, दैट इज द सॉलिड सॉल्यूशन। समझ में आया? ओके, चलो अभी हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सोचो, सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है, उसमें फिर से एक सॉलिड डिसॉल्व हो जाना, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है? सोचो। अभी तो मुझे यहाँ पे एक एग्जाम्पल याद में आ रहा है कि अलॉयज़, जो कोई भी अलॉयज़ होते हैं वो एग्जाम्पल्स होते हैं सॉलिड इन सॉलिड के। कौन सा? देखो, कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब आपने सुना होगा कि जब आप ज्वेलरी खरीदने जाते हो, है ना, दुकानदार क्या बोलता है आपको कि 24 कैरेट में जो है वो अपनी ज्वेलरी नहीं बनेगी, 22 कैरेट में बनेगी। मतलब 24 कैरेट जो होता है वो प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड होता है, राइट। और जो 22 कैरेट जो होता है जिसमें हमारी ज्वेलरी बन सकती है, उसमें क्या होता है, कॉपर डिसॉल्व होता है। समझ में आया? सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द सॉलिड इन सॉलिड। ओके, जैसे हमारा स्टेनलेस स्टील की अगर हम बात करते हैं तो स्टेनलेस स्टील किसका अलग है, आयरन एंड द कार्बन, है ना। सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड इन सॉलिड स्टेनलेस स्टील, है ना। कोई भी अलॉयज लिख सकते हैं। तो स्टेनलेस स्टील के इतने सारे चीज़ें हमारे घर में होती है किचन पर्पज़ के लिए, है ना। सो ये सारे एग्जांपल्स आएंगे सॉलिड इन सॉलिड में। ओके, समझ में आया? ओके, चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लिक्विड इन सॉलिड। सॉलिड हमारा सॉल्वेंट है, उसमें आपको लिक्विड डालना है। तो ऐसा क्या है, सॉलिड में लिक्विड जाना, सॉलिड है आपका इनिशियली, उसमें आपको लिक्विड ऐड करना है। तो एग्जाम्पल क्या होगा, सोचो क्या होगा, यस, लिक्विड इन सॉलिड। मतलब आपने नाम सुना है अमलगम। अमलगम क्या होता है, अमलगम होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स।
ठीक है। बट एक जो इसमें मेटल रहेगा वो कैसे रहेगा, मिक्सचर ऑफ इसमें जो एक मेटल रहेगा वो लिक्विड स्टेट में रहेगा ना। हमें पता है कि Hg मर्क्यूरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है ना। सो ये Hg मिक्स विथ एनी मेटल। एनी मेटल मतलब हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी मेटल अगर सोडियम है तो Hg विथ सोडियम। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ अमलगम। सो इसको हम अमलगम कहते हैं। समझ में आया? तो Hg विथ एनी मेटल इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड, राइट? ओके, नाउ तीसरा क्या है? सॉलिड सॉल्यूशन, गैस इन सॉलिड। गैस है हमारा, वो सॉलिड में जाएगा, डिज़ोल्व होगा गैस। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? सोचो क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल? यस, इसका एग्जाम्पल आपने जो मेटल्स देखे हैं जैसे H2 सॉल्यूशन, एग्जाम्पल H2 सॉल्यूशन डिज़ोल्व इन मेटल्स लाइक पैलाडियम, प्लैटिनम, राइट? ये जो पैलाडियम, प्लैटिनम ये मेटल्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टी होती है। ये क्या कर देते हैं? हाइड्रोजन गैस को क्या कर देते हैं? अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेते हैं। तभी तो हम पैलाडियम और प्लैटिनम जैसे मेटल्स को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में यूज़ करते हैं ताकि हमें हाइड्रोजन का सफिशिएंट सप्लाई मिल सके, है ना। सो हाइड्रोजन इज अ गैस, इज डिजॉल्व इन मेटल दैट इज द सॉलिड। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। समझ में आया? ओके, चलो ये हो गया हमारा सॉलिड सॉल्यूशन। अभी कौन सा सॉल्यूशन है? दूसरा, यस, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में फिर से अगर मैं लिक्विड सॉल्यूशन की बात करती हूँ तो वहाँ पे सॉल्वेंट कौन रहेगा? लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड रहेगा। लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड। सो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे बोलेंगे हम लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉलिड्स, फिर से सॉलिड कौन रहेगा? सॉलिड रहेगा पहला, फिर रहेगा लिक्विड, फिर रहेगा गैस। मतलब कि सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड, लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड, गैस डिजॉल्व इन लिक्विड। समझ में आया? तो अभी सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। सॉलिड इन लिक्विड। लिक्विड में, लिक्विड के सरफेस में सॉलिड रहना। सो लिक्विड में सॉलिड रहना, ऐसा कौन सा एग्जांपल है? याद आ रहा है आपको? याद करिए कि लिक्विड है उसमें सॉलिड रहना। सो कौन सा एग्जांपल है? याद करो। लिक्विड के सरफेस में, लिक्विड में मतलब कोई भी वाटर है उसमें सॉलिड रहना। कौन सा एग्जाम्पल है? तो यस, आप क्या बोलेंगे? बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है कि क्या बोलेंगे हम? सॉल्ट सॉल्यूशन। अभी हमने देखा सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर शुगर सॉल्यूशन, है ना। उसमें क्या करते हैं? सॉल्यूशन बोल रहे हैं मतलब लिक्विड रहेगा, उसमें हम सॉल्ट डिजॉल्व करेंगे मतलब वो सॉलिड हो गया, शुगर सॉल्यूशन, राइट। सो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा सॉलिड इन लिक्विड। नाउ दूसरा है लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड में ही लिक्विड रहना, मतलब एग्जाम्पल इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर। कोई भी सॉल्वेंट अगर वाटर में डिजॉल्व होता है ना, सो हम उसको बोलेंगे लिक्विड इन लिक्विड। ओके, नाउ तीसरा क्या है? गैस है वो लिक्विड में रहना चाहिए, है ना। लिक्विड रहना चाहिए, कोई भी अगर लिक्विड है उसमें गैस रहना चाहिए, राइट। सो क्या 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 रहेगा एग्जाम्पल? याद करो। यस, लिक्विड में गैस रहना चाहिए मतलब हमने क्या बोला था? CO2 डिजॉल्व इन वाटर बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, O2 डिजॉल्व इन वाटर, ये भी एग्जाम्पल है ना। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, है ना। यही तो ये एग्जाम्पल होता है जिसमें मतलब वाटर में गैस डिजॉल्व होना,
कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होना या फिर ऑक्सीजन डिजॉल्व होना। ऑक्सीजन डिजॉल्व होने की वजह से हमारे जो एक्वेटिक लाइफ होते हैं, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, है ना, हमारे एक्वेटिक लाइफ कैसे जीते हैं, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर, है ना। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ गैस इन लिक्विड। ओके, समझ में आया लिक्विड सॉल्यूशन। अभी तीसरा है गैस सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन मतलब जिसमें सॉल्वेंट क्या रहेगा, गैस रहेगा, राइट, गैस एंड गैस रहेगा, राइट। अभी इसमें सॉलिड को डिसॉल्व कर दो, फिर लिक्विड को डिसॉल्व कर दो, फिर गैस को डिसॉल्व कर दो, हो गया आपका तीसरा टाइप, दैट इज द गैस सॉल्यूशन, राइट। चलो, सॉलिड को गैस में डिसॉल्व करना है ना, तो क्या एग्जांपल बोल सकते हो आप, इमेजिन करो, सोचो इसके बारे में। तो आपको मुझे तो अभी एक एग्जांपल याद आ रहा है कि डस्ट, राइट। डस्ट क्या होता है कि अगर हम किसी रूम को अगर बंद कर देते हैं, उसमें से थोड़ी सी अगर खिड़की विंडोज़ वगैरह रही, वहाँ से अगर सनलाइट आ रही है तो आपको दिखता है, क्या दिखता है कि जो हमारी वहाँ से जो खिड़की से क्या आ रहे हैं, डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं, वो क्या होते हैं, डस्ट होते हैं। सो ये डस्ट क्या हो गया, हमारा सॉलिड जो डिज़ोल्व है एयर में, सो हो गया सॉलिड इन गैस। या फिर क्या बोल सकते हैं, स्मोक। अभी हमने एग्जाम्पल देखा था स्मोक, कार्बन पार्टिकल्स इज डिसॉल्व इन एयर, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द सॉलिड इन गैस। समझ में आया? ओके, चलो अभी लिक्विड इन गैस। इनिशियली गैस है, ओके, गैस में लिक्विड प्रेजेंट है ना, तो क्या एग्जाम्पल बोलोगे आप इसका, क्या बोलोगे, याद करो क्या, यस, आप बोलोगे कि वाटर वेपर किस में डिसॉल्व है ना, वाटर वेपर इन एयर, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, है ना, एयर में डिसॉल्व रहते हैं वाटर वेपर, सो ये हो गया लिक्विड और ये हो गया एयर गैस, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन गैस। ओके, नाउ लास्ट गैस इन गैस। गैस में गैस रहना, अरे इतना सिंपल सा एग्जाम्पल, हमारी एयर जो कि मिक्सचर है बहुत सारे गैसेस का, है ना, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, सो गैस इन गैस। सो ये हो गया हमारे टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। समझा आपको? कितने टाइप ऑफ सॉल्यूशंस देखे हमने? 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन। मतलब अभी के लिए तो इतने, मतलब अभी तक हम बोल रहे थे, अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा भी था कि सॉल्यूशन जो है वो बस लिक्विड का ही नहीं हो सकता है, वो सॉलिड का भी हो सकता है, वो गैस का भी हो सकता है। तो अभी हमने वो देख भी लिया, है ना, उसके एग्जाम्पल्स देख लिए, सब कुछ देख लिया। नाउ अभी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले, इतने सारे सॉल्यूशंस के बारे में हम नहीं पढ़ने वाले, हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, लिक्विड सॉल्यूशन, दैट इज द लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड। इन 3 सॉल्यूशंस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, समझ में आया? हो गया? इतना समझ में आया? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। ओके, सो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या देखा कि अभी हम 3 सॉल्यूशंस की बात करने वाले हैं, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। सो ये 3 टाइप के सॉल्यूशन की स्टडी हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, ये 3 टाइप्स के। ओके, समझ में आया? कौन कौन से? सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड। और जो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे वो हम बाइनरी सॉल्यूशंस की पढ़ेंगे। नाउ आपके मन में आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज़ बाइनरी सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ द डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कंपोनेंट। मतलब
कंपोनेंट कितने टाइप के हैं, 2 है, 3 है, 4 है, इस पे ये सॉल्यूशन का बोलते हैं। देखो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन के होते हैं, जैसे अभी बाय मीन्स 2 कंपोनेंट्स है ना, टर्नरी मीन्स 3 कंपोनेंट, क्वाटरनरी मीन्स 4 कंपोनेंट एंड सो ऑन, ऐसे होता जाएगा। ओके, सो इस चैप्टर में हम सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करने वाले, मतलब 2 कंपोनेंट्स की ही बात करने वाले, जिसमें 2 कंपोनेंट्स ही मिक्स हो गए। समझ में आया? तो बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स क्या होगा, अ होमोजेनियस मिक्सचर इन विच 2 कंपोनेंट्स आर मिक्स ईच अदर, है ना। ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस पता चल गया, ऐसा मिक्सचर जिसमें 2 कंपोनेंट मिक्स हो गए। ओके, या फिर बाइनरी सॉल्यूशन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स दैट आर कंप्लीटली मिसिबल विथ वन अनदर। ऐसे मिक्सचर जिसमें 2 कंपोनेंट जो है वो कंप्लीटली मिसिबल रहेंगे। जैसे मान लो एक सॉलिड है तो दूसरा कौन सा रहेगा, लिक्विड। अगेन एक लिक्विड है तो दूसरा कौन सा रहेगा, लिक्विड। तीसरी बात, एक अगर गैस है तो दूसरा क्या रहेगा, लिक्विड। ऐसे हम इन 3 ही सॉल्यूशन की स्टडी हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो समझ में आया स्टूडेंट? सॉलिड इन लिक्विड, कंफ्यूज नहीं होना। लिक्विड में सारे जो सॉल्यूट है वो ऐड कर देना, सॉलिड को ऐड कर देना लिक्विड में, लिक्विड को ऐड कर देना लिक्विड में, गैस को ऐड कर देना लिक्विड में। ओके, कंफ्यूज नहीं होना। सो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो। सो स्टूडेंट्स, मैं होप करती हूँ कि आपको सॉल्यूशन चैप्टर के ये बेसिक चीज़ें समझ में आई होगी, जो इस चैप्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ये सारे बेसिक चीज़ों को याद करके रखिएगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, सी यू, बाय बाय।